हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डांस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे एंड एसएससी के बैच में जो हमारा टॉपिक चल रहा है मींस औसत एवरेज हमने स्टार्ट किया था, उसकी कुछ क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले वो क्लासेस देखें, उसके बाद आगे से अपना स्टार्ट करें। चलिए आज के जो क्वेश्चन है उन पे चलते हैं। क्या है आज का पहला क्वेश्चन, आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक कक्षा में कुछ छात्रों के वजन का औसत 58.4 किलोग्राम था। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता कि कक्षा में कितने छात्र हैं, पहली बात तो। हमने छात्रों की संख्या मान ली। छात्रों की संख्या क्या हो गई, x मान ली। ठीक है, क्या मान ली, x मान ली हमने। क्लास में इतने छात्र हैं तो x हैं छात्र, तो उनका एवरेज औसत कितना दे रखा है, 58.4 है। तो इसका मतलब जब इनकी गुणा करेंगे तो टोटल कितना आ गया, 58.4 और ये x मल्टीप्लाई में x करते थे, जैसे हमने अभी तक सारे क्वेश्चन सोल्व किए उसी टाइप से इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। जब 60 to 8 पॉइंट किलोग्राम औसत वजन वाले 5 छात्र उस कक्षा में और शामिल हुए तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन 0.55 किलोग्राम बढ़ गया। अच्छा, देखिए 5 छात्र शामिल हुए तो औसत उनका कितना था, 5 छात्रों का 62.8 था। गुणा कर लेंगे इसकी, 62.8 मल्टीप्लाई 5, तो बेटा कितना आ जाएगा, 5 अट्ठे 40, 4 5 दूनी 10, तो 14, 5 छक्का 30 और 1 31, इसका मतलब 314 किलोग्राम। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्या है, शामिल हुए तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन 0.55 किलोग्राम बढ़ गया। अच्छा, तो पहले जो वजन औसत वजन था वो कितना था, 58.4 था। अब 0.55 किलोग्राम वजन जब इंक्रीज हुआ उनका तो उसमें क्या हुआ, बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, मतलब छात्र बढ़े कितने, x+5 हुए, तो उनका जो औसत वजन था वो कितना हो गया, 58.4 प्लस कितना हो जाएगा बेटा, ये 0.55। इसका मतलब कितना आ गया, ये 9, 8 5 13 और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, नहीं 1 मिनट, 5 9, इसका मतलब 58.95 आ गया। 58.95 हो जाएगा, ये मीन्स इसका मतलब क्या हुआ। अब आगे देखेंगे, 58.95 हो गया तो हम क्या करेंगे, 58 पॉइंट, अब आगे हमसे पूछा क्या है, प्रारंभिक कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी। हमें ये बताना है कि प्रारंभ में छात्रों की संख्या कितनी थी। ठीक है, प्रारंभ में छात्रों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। चलो देखो, 58.4 और ये प्लस करो इन दोनों को, क्योंकि टोटल तो यही है ना। 58.4 x प्लस 314 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x+5 और ये 58.95। देखो इन दोनों को जोड़कर किसके एक बराबर रख दिया हमने, इन दोनों की गुणा करके। ये हमारा जो नया औसत आ जाएगा, जो बड़ा था 0.55, तो टोटल ये हो गया कि छात्र भी बढ़ गए 5, तो x+5 हो गया 58.95 और यहाँ पे 58.4x जो स्टार्टिंग में था और कितना बढ़ा यहाँ पे 5 छात्रों की वजह से 314, तो इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 58.4x प्लस 314 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 58.95x प्लस, अब इसको 5 से गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, 5 नीम 45 और 2 47, 4 5 अट्ठे 40 और 4 44, 5 पंजे 25 और 4 कितना हो गया बेटा, 29 हो गया, ये 29, तो यहाँ पे आ गया 294.75। अब इनको आपस में सोल्व करेंगे, देखेंगे क्या आएगा। ये 58 पॉइंट, इसको इस तरीके से करो, 314
माइनस इसे इधर लेके आओ 294.75 इज इक्वल टू 58.95 x माइनस 58.40 x। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से सोल्व हो जाएगा ये। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा ये देखते हैं। 295 और 5 19.25 और यहाँ से 0.55x। तो 19.25 डिवाइडेड बाय 0.55 इज इक्वल टू x आ गया। ठीक, यहाँ से डेसिमल रिमूव कर दो, रिमूव करेंगे तो 5 से काटो, 5 तिया 15, कितना बचा 4, 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25, ये 11 आ गया, 11 तिया 33 और 11 पंजे 55। इसका मतलब इस शुरुआत में जो छात्रों की जो संख्या थी वो कितनी थी बेटा, 35 थी। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो मेंस टाइप में आते हैं, जो एग्जाम आपके हाई लेवल के होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, हम जो क्वेश्चन चैप्टर डिस्कस करेंगे बेसिक टू एडवांस चलेंगे, पहले आसान टाइप के क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो इस टाइप अगर पेपर आपका टफ आता कोई भी, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाने के चांस है। और वैसे भी ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ भी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास आज का, 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं, इन लड़कियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। लड़कियों का जो औसत वजन है 39 लड़कियों का बेटा 60, इसका मतलब 39 की गुणा 60 की गुणा 39 से करेंगे तो टोटल वेट कितना आ जाएगा इनका, 6 निमा 54, 5 6 3 18 और 5 23, 234 किलोग्राम लड़कियों का वेट हो गया टोटल। फिर और पूर्ण कक्षा का औसत वजन 64 किलोग्राम है। अच्छा बेटा, पूर्ण कक्षा का देखा जाए तो एक काम करो, यहाँ पे कर लो, कितना आ जाएगा ये देखते हैं। 65 का कितना बेटा, 64 है। 65 का कितना, 64। गुणा करेंगे जब हम इनकी, 64 गुणा में 65 आपस में गुणा करेंगे तो 64 गुणा में 65 अगर करेंगे, 5 चौक का 20, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 24 और 30 54, 54 और 2 56, 5 6 छंग 36, 36 और 5 41, 4160। अच्छा एक जीरो यहाँ पे रह गया है, एक मिनट, एक जीरो यहाँ पे ऐड होना था। तो यहाँ पे ये कितना आ गया, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 चौक का 20, 2 5 छंग 30, 6 चौक 24, 54 और 2 56, 6 छंग 36 और 6 नहीं 36 और 5 41, तो ये 4160 किलोग्राम। इन दोनों का अगर देखें माइनस करके कितना आ जाएगा 4160 में से, तो इन दोनों को माइनस करेंगे बेटा कितना आएगा, पहले ये देख लेते हैं। 15 में से 9 गया 6 और 5 में से 3 गया 2। इसका मतलब लड़के कितने बेटा आपकी उस कक्षा में, 26 लड़के हैं। लड़के कितने हैं, 26। और लड़कों का ही औसत वजन हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 41 टोटल में से लड़कियों का औसत वजन माइनस कर दो 2340 में, तो यहाँ पे देखेंगे कितना आ जाएगा। 0 आ गया, 6 में 4 गया 2 आ गया, 11 में से 3 गया 8 आ जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 में 2 जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमें लड़कों का ज्ञात करना है। इसको 26 से अगर हम भाग करेंगे तो इसको कितना आएगा देखेंगे। 13 गुना 13, 13 चौका 52 और 13 दूनी 26, तो ये आ जाएगा 70। तो लड़कों का जो औसत वजन है वो कितना है, 70 किलोग्राम है। कितना आ जाएगा, 70 किलोग्राम आ जाएगा। मीन्स ऑप्शन लास्ट वाला हमारा 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बेटा आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 संख्याओं का औसत 32 है, 14 का एवरेज कितना 32 है। टोटल देख लेंगे कितना आ जाएगा, 32 गुणा में 14, तो 14 दूनी 28, 2 14 तिया 42 और 2 44, 448 आ जाएगा यहाँ से। फिर आ गया, यदि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 26 है,
अंतिम 5 संख्याओं का औसत 26 बताया इन्होंने। इन दोनों की गुणा कर लेंगे, 26 पंजे कितना हो जाएगा देखते हैं, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 छक्का 30, 5 दूनी 130 आ गया। तो इस शेष संख्याओं का औसत क्या है? शेष संख्या बची कितनी यहां से देखेंगे बेटा, ये बची 9, ठीक। और इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें 448 में से अगर हम 130 माइनस कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 8, 4 में 3 गया 1, 4 में से 1 गया 3। तो यहाँ पे 9 से अगर भाग करें, 9 तिया 27, 9 तिया 27, कितना बचा यहाँ पर, 4 बचा, 4 बचा मतलब 48, 9 पंजे 45, ठीक है, 3 बचा, 9 तिया 27, 9 तिया 27, इसका मतलब 35, 35.33 बेटा कितना आ गया, 35.33। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट वाला हमारा क्या होगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। सभी बच्चों को यहाँ तक समझ आया या नहीं? अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, जिससे मैं क्वेश्चन वो नेक्स्ट क्लास में आपका डिस्कस कर सकूँ, ठीक है। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 संख्याओं का औसत 35 है। 12 संख्या हैं, औसत कितना है बेटा उनका, 35। 35 की गुणा जब 12 से करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा देखते हैं, 12 पंजे 60, 6, 12 तिया 36 और 6 42, 420। फिर यदि 4 संख्या 20, 27, 15 तथा 29 को हटा दिया जाए, 4 संख्या का योग देख लेते हैं कितना आएगा। 4 संख्याओं का योग, 4 संख्याओं का योग अगर हम देखें तो कितना आएगा देखते हैं, 20, 27, 15 और बेटा ये कितना आ गया 29। इन सबको जोड़ लो, देखते हैं कितना आएगा, 47, 47 और 5 52, 62, 62 और 9 71 और 2 91। ये 4 संख्याओं का योग है। उन्होंने कहा अगर इनको हटा दिया जाए तो हम क्या करेंगे बेटा, शेष कितना बचेगा, शेष संख्याओं का योग, शेष संख्याओं का योग, शेष संख्याओं का योग देखते हैं कितना, 420 में से माइनस कितना कर दो, 91 अगर कर दो तो कितना आ जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 11 में से 9 गया 2 और ये 329 आ गया, ठीक है, 329 आ जाएगा। अब ये तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा हमें यही बताना। 12 थी, 4 हटा दी, 12 थी बेटा 4 हटा दी तो कितनी बचेंगी बोलो, 8 बचेंगी। तो 8 से अगर हम इसको भाग करें, 8 से भाग कर दो, 8 × 8, 8 चौक 32, 8 × 8 कितना बचा, 1 0 हो गया, 8 × 8, 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। इसका मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो गया, 41.125, 41.125, ठीक है। सभी को समझ आ गया होगा। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 40 छड़ियों की औसत ऊंचाई 140 सेंटीमीटर है। 160 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाली कुछ छड़ियां निकाल ली जाती हैं। यदि नई औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है तो कितनी छड़ियां बची हुई हैं। तो कितनी छड़ियां बची हुई हैं हमें ये बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एलिगेशन और मिक्सचर वाले तरीके से करते हैं। मैं एक टॉपिक है पूरा वो एलिगेशन और मिक्सचर वाला, जल्दी मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगा जिससे आपकी और भी कुछ चीज़ें आसान हो सकें, ठीक है। तो ओवरऑल एवरेज अगर देखा जाए कितना है, 160 सेंटीमीटर वाली कुछ छड़ियाँ निकाल ली गई। चलो ये एरिया 160 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 154 और ओवरऑल बाद में देखा उन्होंने कितना 150 है। अगर हम इसको एलिगेशन मिक्सचर वाले से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 154 में से 50 माइनस करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 4 और यहाँ से कितना आएगा ये 10 आ जाएगा। कितना आ गया 10। अच्छा यहाँ पे 150 आएगा, सॉरी, क्योंकि ओवरऑल 150 है, ठीक है। ये भी ओवरऑल है और ये भी ओवरऑल है, ठीक।
तो 160 सेंटीमीटर औसत वाली कुछ छड़ियाँ निकाल ली जाती हैं। यदि नई औसत 150 है, यहाँ पे कितना आ गया 154 आ गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 6 और यहाँ पे कितना बचा 4। अगर हम इनका अनुपात देखें बेटा, अनुपात की बात करें, अनुपात, तो अनुपात देखें 4 और 6 में 2 और 3 आ गया अनुपात। हमसे पूछा क्या वो देख लेते हैं। तो कितनी छड़ियाँ बची हुई हैं, कितनी बची हुई हैं वो हमें ज्ञात करना है। इसका मतलब टोटल कितनी है 40, तो यहाँ पे टोटल कितनी है 40 है, टोटल बेटा 40 है। अगर ये क्या है शेष छड़ियाँ हैं, तो शेष छड़ियाँ बची कितनी हैं वो देख लेते हैं। शेष यहाँ पे कितना 3 और नीचे कितना आ जाएगा 5, टोटल हमारे पास कितना है 40, तो बेटा गुणा 40 कर दो, 5 का ना 5, 5 अट्ठे 40, 8 दिया कितना हो गया 24। तो ये छड़ी क्या हमारे पास बच गई। ठीक है, इतनी छड़ी हमारे पास क्या हो जाएंगी, बच जाएंगी। इसका मतलब थर्ड वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। 39 छात्रों की एक कक्षा में 36 लड़कियां हैं। ठीक है, इन लड़कियों का औसत वजन 38 किलो है। पूर्ण कक्षा का औसत वजन 40 किलोग्राम है। कक्षा के लड़कों का औसत वजन क्या है। देखिए 39 छात्र हैं, उनका ओवरऑल एवरेज कितना है 40 किलोग्राम है। तो 40 टोटल वेट निकाल लेते हैं, 40 गुणा में 39 अगर हम करें तो कितना आएगा देखते हैं। 4 निम 36, 4 तिया 12 और 3 15, तो 1560 किलोग्राम। ठीक, और लड़कियां कितनी है 36 है। लड़कियां बेटा कितनी है 36 है, उनका वजन है कितना 38 है। इनका टोटल वेट अगर हम निकाल लें 38 गुणा में 36 कर लो, 38 गुणा में 36 करो तो कितना आएगा देखते हैं। 6 अट्ठे 48, 4 3 अट्ठे 24 और 6 तिया 18, 24 और 8 कितना हो गया 32, 42, 4 46, 4 3 तिया 9, 9 4 13, 9 4 13, तो 1368। ठीक है, 1368। तो इन दोनों का अगर हम अंतर ज्ञात कर लें तो यहाँ से क्या माइनस, अगर माइनस करेंगे यहाँ पर तो बेटा यहाँ पे बचेगा 3, और यहाँ पे अगर माइनस करेंगे 1560 माइनस 1368 तो कितना आ जाएगा देखते हैं। 8 में से 2, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 6 गया 9, 5 में 6 गया 9 और 4 में 3 गया 1। ठीक है, ये 3 का है ओवरऑल, 3 का एवरेज निकाल लो इनका। 3 छंग 18, 3 चौक का 12, तो यहाँ पे कितना आ गया 64। जो शेष लड़के बचे हैं उनका औसत वजन, लड़कों का औसत वजन क्या है हमसे वो पूछा था, तो कितना है 64 किलोग्राम है शेष वजन। ठीक है, सभी को समझ आ रहा होगा, आसान क्वेश्चन है। सीधे सीधे देखो 39 छात्रों का औसत वजन कितना 40, टोटल वेट निकाल लिया इनका 39 का कितना हो गया ओवरऑल 1560 किलोग्राम। उसमें 36 लड़कियां हैं, 36 लड़कियों का औसत वजन कितना 38 है। हमने टोटल गर्ल्स का वेट निकाल लिया 1368 किलोग्राम आ गया। फिर हमने क्या करा, कितने छात्र बचे 3, इसका मतलब 39 में से 36 तो लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बचे 3। हमने इन दोनों का माइनस करा तो कितना आ गया 192 आ गया। भाई 3 लड़कों का जो टोटल वेट है वो कितना है 192। अगर 192 को 3 से भाग कर दें तो औसत वजन आ जाएगा कितना 64 किलोग्राम आ जाएगा। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ आ रहा होगा मेरे हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एक लड़के ने 1000 में 50 चॉकलेट खरीदी। यदि 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 1000 में 50, ठीक है, 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 है, तो शेष चॉकलेट का औसत मूल्य रुपए में क्या है। देखो बेटा अगर हम देखें चॉकलेट का, एक चॉकलेट कितने की है, एक चॉकलेट, यहां पे लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट। ठीक है, तो 1000 की 50 है, तो एक कितने की हो गई ये देख लेते हैं। 20 रुपए की एक चॉकलेट है। ठीक, 20 रुपए की एक चॉकलेट है। अब 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 है।
कितना 30 का कितना बताया उन्होंने 25 है, तो गुणा कर लो इनका, 25 गुणा में 30, इसका मतलब क्या हो गया 750 रुपये, 750 रुपये। अब चॉकलेट कितनी है 50, टोटल रुपीस अगर हम देखें टोटल 1000 था, 1000 में से 750 अगर हम देखें मीन्स लेफ्ट जो अमाउंट हमारे पास बची है, लेफ्ट अमाउंट अगर देखें शेष, तो यहाँ पे कितना 250 रुपये है, 250 रुपये मतलब कि 20 का जो है, अगर 20 का देखें टोटल कितना 250 है, तो बेटा 250 को अगर 20 से भाग करो तो इनका क्या निकल जाएगा औसत। 20 चॉकलेट जो उन्होंने खरीदी हैं वो कितने की हैं 250 रुपये की हैं। तो बेटा अगर एवरेज निकालना हो तो देख लेंगे कितना 12.5, एक चॉकलेट 12 रुपये 50 पैसे। बोलो हाँ या ना, कितना ऑप्शन का आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसमें बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। सभी को समझ आ रहा होगा यहाँ तक, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। बेटा 40% लड़कियां हैं, इसका मतलब 50 का 40 कितना हो गया 20 आ गया, 50 का 40% कितना हो गया 4 पंजे 20, इसका मतलब 20 क्या है लड़कियां हैं। तो बेटा बॉयज़ कितने हैं, 50 में से 20 अगर माइनस कर दें तो क्या आ गए लड़के आ गए, कितने आ गए 30 आ गए, 20 लड़कियां हैं 30 लड़के हैं। आगे क्या बोला, पूरी कक्षा का औसत अंक 64.4 है। पूरी कक्षा में कितने बच्चे हैं छात्र 50, इनका जो औसत अंक है वो कितना 64.4 है। तो इनका टोटल देख लेते हैं कितने अंक हैं, मतलब ये 50 से इसको गुणा कर लो, और 5 चौक का 20 2, 5 चौक का 20 और 2 22, 5 छक 30 और 2 30 और 2 32, 30 और 2 32, यहाँ पे आ गया दशमलव 322। और लड़कों का औसत अंक 62 है। लड़के कितने हैं 30 हैं, बेटा लड़के कितने हैं 30 हैं, तो उनका कितना औसत है 62 है। तो इनका टोटल अंक निकाल लो, 62 गुणा में 30 करेंगे तो ये 3 दूनी 6, 3 छंग 18, इसका मतलब टोटल अंक कितने आ गए 1860। अच्छा एक जीरो और है बेटा यहाँ पर, यहाँ पे 2 जीरो आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे कितना आएगा 3220, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 1860 आ गया। अब देखो हमसे पूछा क्या लड़कियों का औसत अंक क्या है, तो लड़की हैं कितनी 20 हैं, 20 का अंतर, इन दोनों का अंतर निकाल लो तुम माइनस करके, कितना आ जाएगा 0, 12 में से 6 गया 6 बचा, 12 में 6 गया 6 बचेगा, 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1380। तो 20 छात्रों का जो औसत है टोटल वो कितना आ गया 1360। अगर 1360 को अगर हम किससे डिवाइड कर दें 20 से, तो क्या आ जाएगा बेटा औसत आ जाएगा, औसत आ जाएगा ना। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, 2 1 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, इसका मतलब क्या हो गया 68। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ठीक। सभी को समझ आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। सभी को समझ आ रहा है या नहीं बताओ, पहले तो कमेंट में बताओ जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 23 वर्ष है। 36 छात्रों के समूह की आयु 36 है, तो इनका टोटल देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 22 गुणा में 36 कर लो, 22 गुणा में 36 करो, 36 की गुणा 22 से करेंगे अगर हम, 2 छक्का 12, 792 टोटल आ गई, ठीक है। 792 बस हो गया टोटल। 22 वर्ष की औसत आयु वाले 4 छात्र समूह छोड़ देते हैं। 4 लड़कों ने समूह छोड़ दिया, उनकी जो औसत आयु की कितनी थी 22 थी, तो 22 चौक का बेटा कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, 22 चौक का कितना हो गया 88। नए समूह की औसत आयु वर्षों में 1 दशमलव स्थान तक कितनी है, तो 36 में से 4 माइनस अगर हम कर दें
तो यहाँ पे कितना बचेगा 32, और इन दोनों का अंतर अगर हम निकाल लें कितना 792 माइनस 88, तो ये कितना आ जाएगा, तो 12 में से 8 गया 4, 0, 704 आ गया। अगर हमें इनका औसत ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, औसत ज्ञात करने के लिए 704 को किससे भाग कर दो बेटा, 32 से भाग कर दो। 704 को किससे भाग करो, 32 से। 4 से कैंसिल आउट करो, देखो 4 ही करना 4, 4 सत्ते 28, 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32, तो ये भी कर दो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई क्या, 4 ही करना 4, कितना हुआ 30, 4 सत्ते 28 और 4 छंग 24, तो ये तो 22 ही आ रहा है। यहाँ पे 36 7, अच्छा ओहो बेटा ये यहाँ पे 23 था, 23, तो 23 की गुणा किससे करेंगे, 36 से करेंगे, इसलिए गड़बड़ आ गया हमारा। 36 की गुणा 23 से अगर हम करें, 3 36 18, 1 3 3 9 9 6 दूनी 12 और 9 21 और 1 22, 3 दूनी 6 और 1 7, ये 728 आएगा। ठीक है, 728 आएगा। माइनस करेंगे 7, ज़्यादा ना चाहिए, 3 छंग 18, 1 3 3 9, 6 दूनी 12, 12 और 9 21 और 1 22, 3 22, अच्छा यहाँ पे 8 आएगा, 828, 828 अंतर निकालेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। 828 में से 88 माइनस करना है, 8 में से 8 गया 0, 12 में 8 गया 4 और ये आ गया 7। यहाँ पे जो आएगा 740 है। 740 को जब हम भाग किससे करें, 32 से करके देखते हैं क्या आएगा। 2 से कर दो पहले, 2 3 6, 2 से 14, 0, 16 आ गया। फिर 2 से कर दो, चलो 2 ही करना 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 8 से कर दो 8 आ गया। 8 से इसको डायरेक्ट काटो, 8 दूनी 16, 16 तो 2 बचा, 8 तिया कितना हो गया 24, 24 और 1 24 और 1 25, तो 8 ही करना 8, इसका मतलब 23.1। ऑप्शन फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा हमारा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 23.1। बोलो हाँ या ना। देखो दोबारा समझ लेते हैं, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 23 वर्ष है। 36 का औसत कितना 23, टोटल हमने निकाल लिया कितना हो गया 828 वर्ष आ गया। और 4 छात्र जो छोड़ के गए उनका औसत आयु कितना था 22 था, हमने उनका निकाला तो कितना आ गया 88। 36 में 4 माइनस करा तो टोटल समूह में जो लड़के जो भी हैं छात्र छात्रा, तो वो कितने बचे 32 बचे। इनको दोनों में से टोटल में से माइनस करा तो कितना है 828 माइनस 88, इसका मतलब 740। अगर 740 को हम 32 से भाग दे दें तो जो समूह अब बचा है, ठीक है, छात्रों का जो नए समूह की औसत आयु जो हमें ज्ञात करनी है, 740 को अगर हम 32 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा 23.1। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा क्या आएगा, बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं। बेटा कितना है, लड़कियां कितनी हो गई, चलो 60 हैं टोटल, 40% लड़कियां हैं, इसका मतलब 60 का 40% अगर ज्ञात करें तो कितना हो गया 24 हो गया। 24 लड़कियां हैं तो बॉयज़ कितने बचे बेटा, 60 माइनस अगर 24 कर दो तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 क्या है, लड़के हैं। पूरी कक्षा का औसत वजन 59.2 किलोग्राम है। पूरी कक्षा का जो ओवरऑल औसत है वो कितना 59.2, अगर इसकी दोनों की गुणा करें 59.2 गुणा में 60 तो इनका टोटल वेट आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 नीमा 54 और 1 55, 5 6 पंजे 30 और 5 35, एक 0 आ जाएगा यहाँ पर, दशमलव ये रहा। ठीक है, 3552 इनका टोटल वेट आ गया किलोग्राम। ठीक, आगे क्या है, और लड़कियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। लड़कियां हैं कितनी, लड़कियां देख लेते हैं कितनी है, 55 किलोग्राम इनका औसत वजन है। तो 55 गुणा में क्या कर लेंगे 24 कर लो, 24 पंजे 120, 0 24 पंजे 120 और 12 132। ठीक है, 1320, आपस में माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे 60 में से अगर 24 माइनस करेंगे कितना आएगा 36 आएगा।
तो 36 का यहाँ पे क्या करेंगे, 3552 में से माइनस कर दो 1320, 3552 में से माइनस कर दो 1320, अगर माइनस कर दें यहाँ पे 2, ये 3, ये 2 और ये 2, यहाँ पे कितना आ गया 2232। तो 2232 क्या है, जो 36 लड़के हैं उनका टोटल वेट कितना 2232। अगर हमें इनका औसत निकालना हो तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2232 को किससे भाग कर देंगे, 36 से भाग कर दो। तो 4 से देखते हैं, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 4 निम 36, 9 से कर दो इसको, कितना 9 छक्का 54 और 9 दूनी 18। तो जो औसत आएगा, जो लड़कों का जो औसत आएगा वो कितना आ जाएगा 62 किलोग्राम। इसका मतलब सेकंड वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन सभी को समझ आ गया, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। 60, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, 40% क्या है बेटा उसमें लड़कियां हैं, तो इसका मतलब लड़कियां कितनी हो गई 24 हो गई, और लड़के कितने हो गए 36 हो गए। तो पूरी क्लास का अगर देखें 60 विद्यार्थी हैं उनका जो औसत है वो कितना है 59.2 है। 59.2 को जब 60 से गुणा करी तो सारे बच्चों का क्या आ गया, टोटल वेट आ गया, हमने वजन निकाल लिया पूरा 3552। फिर जो 24 लड़कियां हैं उनका जो औसत वजन है वो कितना है 55 किलोग्राम है। तो लड़कियों का टोटल वेट कितना आया 1320 केजी आ जाएगा, ये भी यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पे 60 में 24 माइनस करेंगे तो 36 लड़के हैं, वो हमें पहले से ही पता, हमने निकाल लिया था। फिर हमने क्या करा 3000 टोटल वेट में से जो गर्ल्स वाला वेट है उसको क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो वो कितना आ गया 2232 आया। उसके बाद जब हमें अगर औसत निकालना हो लड़कों का तो हम क्या करेंगे 2232 को 36 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 62 किलोग्राम। इसका मतलब ऑप्शन 2 वाला हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। सभी को समझ आ गया होगा आई थिंक यहाँ तक, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इस टाइप के हार्ड, अगर आपका पेपर का जो लेवल है वो अच्छा खासा आएगा तो एवरेज के इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पेपर का ट्रेंड चल रहा है उसके बेस पर। किसी फर्म के पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 था, महिला कर्मचारियों का 4200 था। यदि सभी कर्मचारियों को मिलाकर औसत वजन 5000 हो तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है। देखिए किसी फर्म के, ये क्या है मेल है, इनका जो कितना है 5200 है, इसको एलिगेशन एंड मिक्सचर वाले, और ये वुमेन है इनका कितना था 4200 था। ओवरऑल देखा जाए तो कितना है 5000 है वेतन, ठीक। इसको निकाल लेंगे यहाँ पे 52 से यहाँ से कितना जाएगा 800 आ गया, और यहाँ से कितना आएगा 200, ठीक है। अगर हम देखें मैन और वुमेन का जो रेशियो है वो कितना आ गया 800 और 200 का मतलब 4 और 1, ठीक है। दो, इसको 2 जीरो से 2 जीरो काटो और 2 चौका 8 कर दो, ये रहा। हमसे पूछा क्या, तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है, उनका प्रतिशत हमें ज्ञात करना। तो महिला 1 टोटल कितना 5 गुणा में 100 कर दो। अगर आपको कभी भी प्रतिशत निकालना हो तो किससे क्या कर दो 100 से गुणा कर दो, चाहे आपको किसी अनुपात का, चाहे किसी दशमलव का, चाहे किसी संख्या का, चाहे किसी आपको फ्रैक्शन का। अगर आपको प्रतिशत ज्ञात करना हो कभी भी तो आप क्या करें 100 से गुणा कर लें, आपका प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, ठीक। तो 5 ही का ना 5, 5 दूनी 10, इसका मतलब कितना परसेंट आ गया 20। जो महिला कर्मचारी हैं वहां पर वो कितनी है 20% है। बोलो हाँ या ना, ठीक है। ये है क्वेश्चन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं एक बार। एक परीक्षा में 140 छात्रों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 90 है, ठीक है। यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 120 तथा अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 90 है, उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 120 हैं तथा अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 90 है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों के औसत अंक क्या हैं। एक परीक्षा में 140 छात्रों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 90 है, ठीक है। तो बेटा ओवरऑल देख लेते हैं कितना 140 छात्र हैं, ओवरऑल
90 उनका औसत है, तो 140 की जब हम 90 से गुणा करेंगे तो ये 9 चौक 36, 3 9 करना 9 9 3 12, तो 12,600 हो गए। चलो फिर यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 120 हैं तथा अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 90 है। देखो जो अनुत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण छात्र, तो बेटा वो हैं कितने, 90 हैं। तो बेटा उत्तीर्ण छात्र भी हैं, उत्तीर्ण छात्र कितने हो गए यहां पर, टोटल हमारे 140 हैं, 90 अनुत्तीर्ण हो गए, तो इसका मतलब 50 कहते हैं उत्तीर्ण है। 50 कैसे हैं, उत्तीर्ण हैं। तो हमें उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक पता हैं, ठीक है। उत्तीर्ण छात्र हमारे पास 50 हैं, तो उनका जो औसत अंक है वो कितना है, 120 है, ठीक है, 120 है। तो 120 हम इनका टोटल निकाल लेंगे, अगर 12 120 की 5 से कर दो, 12 पंजे 60, तो 6000 अंक टोटल आ गए। हमें ज्ञात क्या करना, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों के औसत अंक क्या हैं। अगर हम टोटल यहां से माइनस कर दें, और ये 140, तो 90 कैसे हैं, अनुत्तीर्ण हैं, और यहां से क्या करें, 12,600 में से अगर हम क्या माइनस कर दें, 6000 माइनस कर दें, तो अनुत्तीर्ण हुए छात्रों के टोटल अंक हमें ज्ञात हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखते हैं, 6,600 आ गया। अगर हमें उनका औसत निकालना हो तो हम क्या करेंगे, औसत टोटल 6,600 को किससे भाग कर दो, 90 से भाग कर दो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 9 सत्ते 63, ठीक है, 9 सत्ते 63, कितना बचा, 3 बचा, आगे 30 हो गया, 9 तिया 27, तो ये चलता ही रहेगा। इसका मतलब उनका जो औसत आया अनुत्तीर्ण छात्रों का वो कितना आया, 73.33, 73.33। इसका मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्यारे बच्चों को यहां तक समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। एक महाविद्यालय के 132 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 40 है। यदि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत 42 है तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत 20 है, तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों का तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। ठीक है भैया, एक टोटल कितना है बेटा, 132 विद्यार्थियों के अंकों का औसत, ठीक है। अब हमें ये तो पता नहीं है, तो इसको हम देखते हैं एलिगेशन वाले से करके। यहाँ पे 42, ये 20, और यहाँ पे कितना आ गया 40। अगर हम इनका एलिगेशन से करें तो यहाँ पे कितना आएगा 20। ये देखो ये एक्चुअली में क्या है, उत्तीर्ण है, ये है उत्तीर्ण, और बेटा ये है अनुत्तीर्ण। तो यहाँ पे 42 में से 40 गया तो कितना आया 2, तो यहाँ पे 10:1, ठीक है। तो ये उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का क्या आ गया, अनुपात आ गया, मींस पास और फेल वालों का, पास और फेल, ये पास ये फेल, वही तो है ना उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। तो आगे क्या है 10.1। तो आगे हमसे पूछा क्या है, तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों का क्रमशः अनुपात क्या होगा, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे देखो उनका 10 गुणा में 42 करो और 20 गुणा में 1 करो, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 42 और 1, ये तो नहीं आ रहा, कुछ और भी है क्या। 1 मिनट बेटा क्वेश्चन देख लेता हूँ, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या।
अच्छा, एक मिनट, ये हम उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं यहां से। टोटल कितना 132 है, तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या देख लेते हैं क्या है। तो 10/11 गुणा में 132, 11 का ना 11, 11 दूनी 22, तो उत्तीर्ण कितने हुए 120 हुए। तो बेटा अनुत्तीर्ण कितने हुए, टोटल कितने थे हमारे 132 थे, 120 पास हो गए, तो फेल कितने हो जाएंगे 132 में से अगर हम 120 माइनस कर दें तो कितने बचे 12। ठीक है, अब हमें उनका अनुपात, अंकुल अंकों का अनुपात निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल 120 हैं, टोटल 120, जो उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं उनका औसत कितना 42। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना है अनुत्तीर्ण का 20 है, तो 20 गुणा में 12, 20 गुणा में 12 कर लो, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, 2 से ये कर दो 6, और 6 करना 6 दूनी 12, 2 से ये कर दो 21, तो 21:1, 21:1, इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट वाला क्या आ जाएगा हमारा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बोलो सभी को समझ आएगा प्यारे विद्यार्थियों को यहाँ तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो कक्षाओं एम तथा एन के औसत अंक क्रम से 25 तथा 40 हैं और प्राप्त समग्र औसत 30 है। कक्षा एम और एन के छात्रों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखो एम और ये एन, ये कितना 25 और ये कितना 40। अब यहाँ पे टोटल हमारे पास 30 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 में से 30 माइनस करा 10, 30 में से 25 माइनस करेंगे तो 5। तो इनका जो अनुपात आया 2:1 आ जाएगा। कितना, 2:1 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ आ रहा होगा यहाँ तक। चलिए बेटा आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 है, उनमें पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000 है। ये बेटा किसका है, मेल का, तो फीमेल का भी कुछ होगा 8,000 है। ओवरऑल कितना 12,000। देखो एलिगेशन वहाँ अप्लाई होगा जैसे मेल और फीमेल दे रखे हों और उनका दोनों का एक साथ दे रखा हो, तो हम वहाँ पे क्या लगा देंगे, एलिगेशन मिक्सचर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो उससे आसानी से हो जाएगा। तदनुसार पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना है। तो देखो 12,000 में से 8,000 माइनस कर दो, 4,000 आ गया, और यहाँ से 15 से 12 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3,000 आ गया। ठीक है, तो ये इनका अनुपात ही हमें निकालना है, 4,000 और 3,000। बेटा 3 0 से 3 0 ये कट हो गए, तो 4:3। जो आपका पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का जो अनुपात है वो कितना है, 4:3 है। इसका मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें 2-3 टॉपिक एक साथ चल रहे हैं, रेशियो में भी है, एलिगेशन मिक्सचर भी अप्लाई हो रहा है, औसत तो हम पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्बो है। ठीक, तो ये थे बेटा हमारा आज का सेशन। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे, और आप लोग भी ज़्यादा से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो दबा कर, जिससे हम और भी बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने ला सकें। ठीक है बेटा, ओके, तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। नमस्कार, सभी को धन्यवाद।